तो मैच की शुरुआत मेहताब सिद्दीकी पहला ओवर लेकर आए, जबकि स्ट्राइक पर अबू बकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है वसीम अंसारी। पहली गेंद, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन कैच नहीं रोक पाए। एक रन ले लिया बल्लेबाजों ने दौड़कर। तो इस वक्त नौकरी पे नहीं रख, और कल की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है मेहताब सिद्दीकी ने, और आज टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस दफा हमने देखा कि टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की जानिब कट कर आई और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इस वक्त लकी ने ऑल द बेस्ट कहा है भोपाल एक्सप्रेस को, और ऑल द बेस्ट कहा है आमिर स्पोर्ट्स को लकी ने। तो यहां पर लगातार 2 डॉट गेंदे कराने में कामयाब हुए हैं मेहताब सिद्दीकी। कल तो भोपाल एक्सप्रेस की गाड़ी पटरी पर कितनी सरपट दौड़ रही थी, लगातार दोनों मुकाबले अपने जीते थे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई उनकी बल्लेबाजी। बल्ले की जड़ से गेंद टकराई है, देखना है, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन की मदद से स्कोर 2 पर जा पहुंचा है। अबू बकर डेंजरस कस्टमर। हालांकि कल समीर अंसारी ने भी एक अहम पारी खेली थी HR स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन उस मैच में मैन ऑफ द मैच हमारे जहीन गोरेकर रहे थे। अच्छा शॉट, कड़क शॉट, गेंद को ढूंढते रह गए थे फील्डर। एक एक करके रन जमा कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। कारण ये कि मिडल में गेंदबाजी हो रही है, कोई भी एक्स्ट्रा गेंदे अभी तक नहीं की है मेहताब सिद्दीकी ने। देखिए कल के दिन का एक्शन इनका अलग था और आज के दिन का एक्शन इनका अलग है। 1 रन के साथ अब यहां पर ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर केवल रन खर्च किए हैं 4। दूसरे ओवर के लिए अब सुफियान को गेंदबाजी पर बुलाया गया है। ये देखिए जुनैद मोमिन मुस्कुराता हुआ चेहरा, और मुस्कुराना बनता भी है क्योंकि एक इतिहास रचा है जुनैद मोमिन ने, समीर अंसारी ने, मजहर खान ने, जहीन गोरेकर ने और सिकंदर खान ने। ये देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं समीर खान, तौहीद खान, मुदस्सिर खान और साथ ही साथ उसामा और सलमान एसकेस, माजिद। शोएब भी वहां पर मौजूद हैं और पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया। और आज वसीम, जो कि पहले मैच के हीरो रहे थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे, आज अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए और आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए। शोएब खान भी हमारे साथ जुड़े, सुफियान खान साहब के छोटे भाई, उनका भी हार्दिक स्वागत है। नए बैट्समैन अवेश। काफी तादाद में दर्शक इस वक्त यूट्यूब पर भी इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट बहुत सारी टीमों के लिए आ रहे हैं। अभी अभी लकी ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। सलमान इसके भी इस वक्त हमारे साथ वीआईपी डाइस पर मौजूद है, और इसी बीच लहराती हुई है गेंद।
बिल्कुल बल्लेबाज ने जब बल्ला घुमाया उस मौके पर ये गेंद डिप हुई। कल के अपने दोनों मुकाबलों में शिकस्त मिली थी वहां पर आमिर स्पोर्ट्स को, तो आज अपने खेल को थोड़ा सा चेंज किया। टीम के करता धरता आमिर शेख नजर नहीं आ रहे हैं। लाइव इस मैच को देख रहे यूट्यूब पर। एक बार फिर से सुफियान तैयार, अच्छी गेंद फिर से। देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है। उसी बीच बल्लेबाजों ने तेज कदमों से दौड़कर एक रन जरूर मुकम्मल किया है। एक ही रन का इशारा, एक रन की मदद से अब भोपाल एक्सप्रेस का स्कोर पहुंचा है 6 रन। देखिए भाई, जाली इसके लिए लगाई गई है कि आप जाली के पीछे रहे, आप कैदी नहीं है हाथ बाहर निकाल रहे। एक बार फिर से सुफियान तैयार। ओहो, ऑफ स्टंप के बाहर है। क्या इशारा था अंपायर का? वाइड का इशारा हमारी तरफ मुड़ते हुए। और क्या गजब की अंपायरिंग कर रहे हैं अरशद शेख और मोनिश शेख। बहुत ही खूबसूरत टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रहे प्रिंस मूवीज। ये अच्छी गेंद और उससे खूबसूरत शॉट। क्या ये बाहर जाएगी? यस। पहली पारी का पहला सिक्सर निकलता हुआ यहां पर अवेश के बल्ले से। देखिए कितना इंतजार किया तो उस शॉट को खेलने के लिए अवेश ने। इस सिक्सर ने टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 13 रनों पर। ये देखिए उमर मोमिन भी हमारे साथ जुड़े, गोल्डन आर्म ऑफ भिवंडी। इनको भी हम एक्शन में बहुत जल्दी देखेंगे। और इस दफा ओहो, बिल्कुल पास से गुजरे, मेरा हाल तक न पूछा। अगर विकेटों से टकरा जाती तो फिर यहां पर संकट में पड़ सकते थे बैट्समैन। यहां तारीफ करनी होगी आज आमिर स्पोर्ट्स की गेंदबाजी की। मजहर खान, कल कितनी एक्स्ट्रा गेंदें हो रही थी, लेकिन आज टप्पे पर गेंदबाजी हो रही है। ओ, इस दफा फिर से हमारी तरफ मुड़ेंगे असद शेख। देखिए इंसानी सरों का सैलाब उमड़ पड़ा है किनारा के इस खूबसूरत ग्राउंड में। देखिए पर्दा छोड़कर खड़े रहना है। पर हमने रेलिंग इसके लिए लगाई कि बार बार ये अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ेगा कि पर्दा छोड़कर खड़े रहो। अभी अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि रेलिंग पे वजन मत डालो। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 14 रन। टाइम आउट का इशारा दिया है वहां पर असद शेख ने। इसके बाद की दोनों टीमें इस बात का ध्यान देना है कि आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। और आज ही हमने देखा कि विक्टोरिया बैटर के कैप्टन वसीम शेख का आज निकाह हुआ। यूपीएल कमेटी की जानिब से उनको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए इतना समय नहीं देना है सब। सैफ रंगरेज को मोर्चे पर लगाया गया है। बिल्कुल, कल तो उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे अपना सैफ रंगरेज, लेकिन इस मैच में काफी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि 2 मौके बचे आमिर स्पोर्ट्स के पास इस टूर्नामेंट में बचे रहने के लिए। दो जीतेंगे तो फिर भी थोड़ा चांस है। आज पूरी तरीके से चार्ज नजर आ रही है। वहीं थोड़ा सा
भोपाल एक्सप्रेस का जो करेज है वो कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज वसीम ने उतने रनों का योगदान नहीं दिया। अबू बकर भी केवल 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 3 ही रन आज बनाए हैं वसीम ने, लेकिन अवेश ने केवल 7 रन बनाए 4 गेंदों में। वसीम ने 2 ही बनाए। सैफ रंगरेज रन अप छोटा किया है, फिर से ओहो, गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। और इस ग्राउंड में अबू बकर के नाम वो रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, 13 गेंदों में 72 रन बनाने का। अमीर शेख इधर है। आमिर शेख इस वक्त, आइए खिजर मोमिन साहब आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, और आमिर शेख आमिर स्पोर्ट्स के करता धरता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम, आपका भी हार्दिक स्वागत है। देखिए जितने भी दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबका यूपीएल में हम पांचों की जानिब से आपका खैर मकदम करता हूं, लेकिन आपसे एक उम्मीद भी ये करता हूं कि जिस तरीके से आप हर टूर्नामेंट को सराहते हैं, उस तरीके से आपको इस टूर्नामेंट में हमारा सहयोग करना है। किसी तरीके कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारे जो बैनर्स लगे हुए हैं, अगर आपको जगह नहीं मिल रही तो आप जगह चेंज कर लीजिए, बल्कि बैनर को मत फाड़िए। ये देखिए पेट्रोलिंग पर इस वक्त समीर अंसारी, जुनैद मोमिन और उनके साथ में हम्माद। एक और देखिए इस टूर्नामेंट में सैफ रंगरेज की वो धारदार गेंदबाजी हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो आमिर स्पोर्ट्स से खेलते हुए वो हमें अक्सर दिखाते हैं। तो 10 तारीख से देखना ना भूलिए एसकेएस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय सलमान एसकेएस। एक और तीसरे ओवर में और मेन गेंदबाज पर हमला बोला है अबू बकर ने। एसकेएस ट्रॉफी सीजन 3 का आगमन होने जा रहा है 10 दिसंबर से, और एक बार फिर से तान दिया आसमान की तरफ, एक और सिक्सर, हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले तीसरे बैट्समैन बने अबू बकर। इससे पहले यह कारनामा अंजाम दिया था एसकेएस के कैप्टन हैदर सैयद ने, और इससे पहले वाले मुकाबले में जी सरकार के शहजाद ने, और तीसरे खिलाड़ी बने टीम के कैप्टन यानी भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन अबू बकर, जिन्होंने 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाए हैं। फिर से स्लॉक करना चाहते थे, पूरी तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं, लेकिन 1 रन लिया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचा 38। देखिए शहजाद ने कीर्तिमान बनाया है मजहर खान, लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का। जहां पहले 2 ओवरों में रनों के लिए जूझ रही थी भोपाल एक्सप्रेस, वहीं इस ओवर में रनों की लूटमार मचा दी है स्पेशली अबू बकर ने। और अबू बकर का अंदाज भी तो निराला है। मेहताब सिद्दीकी वहां पर मौजूद। आज मेहताब सिद्दीकी ने किफायती गेंदबाजी की, केवल 1 ओवर में 4 रन खर्च किए हैं। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है। इसके बाद की दोनों टीमें आपको टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है। एसकेएस कॉलोनी के कैप्टन और फातिमा स्पोर्ट्स के कैप्टन, एसकेएस कॉलोनी के कैप्टन और फातिमा स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति पर 39, 1 कम 40। अमान आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। अब 6 गेंदों का खेल बचा है 1 इनिंग की समाप्ति के लिए। देखना इन 6 गेंदों में क्या कुछ होता है, ये मैच किसकी तरफ झुकता है, या इस ओवर में कितने रन बनते हैं, कितनी विकेटें गिरती हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि इतने रन नहीं बना पाई है अभी तक भोपाल एक्सप्रेस। कम से कम 60 रनों तक तो मैं समझता हूं कि जाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए इस ओवर में 21 रन बनाने, लेकिन आखिरी के ओवर के लिए गेंदबाजी पर बुलाया गया है।
सुजल। एसके कैप्टन और फातिमा स्पोर्ट्स के कैप्टन 39। उसके बाद पांचवा मुकाबला रहेगा एचआर स्पोर्ट्स बनाम आर्यन स्पोर्ट्स भी इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेलेगी। छठा मुकाबला रहेगा एसीसी बाला कंपाउंड बनाम भोपाल एक्सप्रेस। सातवां मुकाबला एचआर बनाम जी सरकार। और इसी बीच व्हाइट का इशारा, 1 रन की मदद से स्कोर पहुंचा 40 रन। और सातवां मुकाबला रहेगा एचआर बनाम जी सरकार। आठवां मुकाबला शेख स्पोर्ट्स बनाम आर्यन स्पोर्ट्स। नौवां मुकाबला आर्यन स्पोर्ट्स बनाम जी सरकार। और आज की शाम का जो आखिरी मुकाबला रहेगा वो फातिमा स्पोर्ट्स बनाम आमिर स्पोर्ट्स। तो डॉट गेंद रही थी यहां पर अवेश, पीछे हटकर अपने आप को रूम दिया था, रन के लिए निकल पड़े, तेज कदमों से दौड़ लगाई है। 1+1। अब रन प्लस करने की जरूरत है, ना कि माइनस करने की। स्कोर पहुंचा 42 पर, जबकि आउट होने वाले खिलाड़ी थे वसीम। और शोएब ने जब पिच बनाई थी उस वक्त कहा भी था कि ये पिच गेंदबाजों के लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। हम शोएब के भी बहुत शुक्रगुजार है। उसी बीच भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन अब ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, सबको पीछे छोड़ दिया और कहा है कि अब मैं भोपाल एक्सप्रेस मैं चलाऊंगा। कितने सिक्सर लगाए अलकमा अभी तक अबू बकर ने? 4 सिक्सर लगाए हैं। आरिफ बहुत खुश होंगे आज। नो बॉल, सही नसीहत। 7 का 7 मिला है यहां पर भोपाल एक्सप्रेस को। फिर से बैकफुट पर नजर आ रही है अब आमिर स्पोर्ट्स। 3.5 महीने मिले थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, घुलने मिलने के लिए। इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम अभी तक भोपाल एक्सप्रेस ही नजर आ रही है, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है यूपीएल की। पैरों के बीच से गेंद निकल गई। एसकेएस कॉलोनी के कैप्टन, और एक और सिक्सर। इस सिक्सर की मदद से स्कोर पहुंचा है 61। आइए हमारे बीच हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं फहद खान और मैच चौगले के भाई राजू चौगले जी। पीछे नो बॉल है और आउट है, बॉल काउंट नहीं होगी।
नो बॉल को कैंसिल किया गया, वहां पर विकेट रहेगी और बॉल भी काउंट होगी। आइए अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ फहद खान जुड़ने जा रहे हैं और उनके साथ में राजू चौगले जी। देखिए जो एम्पायर का फैसला था वो अब आ चुका है। अब इतना ज्यादा समय नहीं लेना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी, खेल को शुरू करना है। एम्पायर्स असद और मोनी शेख, खेल को शुरू करना है। बॉल काउंट नहीं होगी, सॉरी, लेकिन विकेट है वहां पर। एक बार फिर से अबू बकर अंसारी वहां पर भोपाल एक्सप्रेस का स्कोर है इस वक्त। खेल दिया आसमान की तरफ, खिलाड़ी मौजूद और अब जाकर पारी समाप्त हुई है अबू बकर अंसारी की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 63 रन बनाए और 64 रनों का लक्ष्य रखा है आमिर स्पोर्ट्स के सामने। आइए हमारे साथ अब जुड़ने जा रहे हैं फहद खान साहब और उनके साथ में फहद खान साहब, राजू चौगले जी और उनके साथ में उनके जो मित्र हैं समीर अंसारी, खुद उन्हें रिसीव करने गए थे। तो एक और मुकाबला यहां पर शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो ये टॉस होने जा रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि फातिमा स्पोर्ट्स और एसके महाड़ा कॉलोनी के बीच में ये टॉस होने जा रहा है। दोनों कैप्टन आ चुके हैं, फातिमा स्पोर्ट्स के कैप्टन शाहनवाज और अरबाज खान एसके के कैप्टन। टॉस को अंजाम देने के लिए मैं शोएब मोमिन साहब और उसामा भाई से गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। शोएब मोमिन साहब और उसामा भाई। युवा नेता अरफात शेख, ये हमारा टॉस बॉक्स है और इस टॉस बॉक्स में हमारे आज के मेहमान उसामा भाई और शोएब मोमिन साहब, वेलकम, आपका स्वागत है। आइए हमारे दोनों ही मेहमान, एक कॉइन दिखा दो, एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ है सरपंच साहब अल्ताफ बाली सर। कॉल रहेगा एसकेएस का, सरपंच साहब कहना है और आया भी है सरपंच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब मोमिन साहब और उसामा भाई आपका। मैं आपसे गुजारिश करूंगा एक बार फिर से वीआईपी डाइस पे जाकर उसकी शोभा को बढ़ाना है। अरबाज खान मेरे, अरबाज, सामने जो टीम है फातिमा स्पोर्ट्स एक अच्छी टीम है और आपकी टीम जिस तरह से मुकाबला खेल रही, कल एक मैच आपने जीता, एक हारा है, तो मिली जुली शुरुआत आपकी हुई है। इस मुकाबले में क्या एक कुछ नया करने की कोशिश करोगे आप? बेहतर करेंगे। देखिए हैदर सैयद जो है बहुत ही बेहतरीन गुजर रहे हैं, लेकिन हैदर को छोड़कर ऐसे कौन से बल्लेबाज रहेंगे जिससे ज्यादा उम्मीद रहेंगी? साबिर खान। टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। फील्डिंग। तो ये थे अरबाज खान, इस वक्त मेरे साथ शाहनवाज है। शाहनवाज, यूपीएल में आपने अब तक 3 मैचेस खेले, जिसमें तीनों के तीनों आप 2 मैचेस खेले और दोनों में आपको शिकस्त मिली है, लेकिन अभी भी 2 मैचेस आपके पास है। अब ये 2 मैच आपको जीतना जरूरी है और उसके बाद भी फिर दूसरी टीमों पे आपको डिपेंड होना होगा। पहले बल्लेबाजी आई है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह 70+। देखिए शमशाद और शाकिब तो आपको अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर उतना बेहतर काम नहीं कर रहा है। अभी इंशाल्लाह करेगा। पिछले मैच में जो गलतियां हुई, क्या उसको सुधारने की कोशिश करोगे? बेशक सुधारना ही है ना उसको। तो दोस्तों यहाँ पर अभी अभी टॉस हुआ, टॉस को जीता है एसके के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है।
तो सेकंड इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और जो टारगेट है वो है आमिर स्पोर्ट्स के सामने 64 का टारगेट है, 64 का टारगेट है, जबकि दोनों ओपनर बल्लेबाज अभी अभी मेहताब ने एक बाउंड्री लगाई है। मेहताब और श्री ये दोनों ओपनर बल्लेबाज, जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं शेबू। शेबू एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, अब्दुल्ला शेख ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर रहे थे। अब्दुल्ला शेख ट्रॉफी से याद आया कि अब्दुल्ला शेख ट्रॉफी में भी फहद खान और राजू चौगले साहब हमारे बीच वहां पर मौजूद थे, और यहां पर हम देख रहे हैं आज यूपीएल में भी हमारे साथ मौजूद है। और उसी बीच मेहताब कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पिछली गेंद पर एक बाउंड्री लगाई थी और इस बार ये सिक्सर उन्होंने लगाया है। और अभी अभी मुकर्रम भाई और जाहिद खान साहब और साथ में उनके सऊद भाई, वेलकम, आपका भी स्वागत है। आए हुए सभी हमारे मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा, ये देखिए मुकर्रम भाई, सऊद भाई और जाहिद भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हुए, जबकि फहद खान साहब और राजू चौगले जी अभी अभी उनका भी आगमन हुआ है। हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है राजू चौगले जी, महेश चौगले जी, आमदार साहब और फहद खान साहब। इस यूपीएल को कामयाब करने के लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद थी, ड्रॉय लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन ये बेहतर गेंद रही है शेबू की, और ये डॉट गेंद। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए, लेकिन इस बार डॉट गेंद होती हुई कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 12 पर। एक वाइड एक सिंगल। इस बार बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद और वाइड, एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। 64 रन बनाने, 64 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को वहां पर मेहताब ने, और तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा किया है। आज अबू बकर ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की है और 46 रनों की एक धुआंधार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 सिक्सर लगाए। भोपाल एक्सप्रेस इससे पहले अपने 2 मैचेस वो जीत चुके हैं और ये तीसरा मैच उनका चलता हुआ। हालांकि आमिर स्पोर्ट्स का भी ये तीसरा ही मैच है। बहुत ज्यादा फिर से बाहर की तरफ, और ये इस बार नो बॉल रहेंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि शेबू जो है ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ही गेंदों को रख रहे हैं। हालांकि बीच में उनको कामयाबी भी मिल रही, लेकिन और वाइड गेंदे और नो गेंदे भी आ रही है। स्वीप कर दिया इस बार वहां पर श्री ने, देखना है काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए, अब जाकर गेंद को फील्ड किया है और उसी बीच सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और रन बटोरे हैं 16। अच्छी शुरुआत हम कहेंगे, जो आस्किंग रन रेट चाहिए वो पकड़कर इस वक्त चलती हुई आमिर स्पोर्ट्स। आमिर स्पोर्ट्स के जो ऑनर है वो आमिर शेख और आमिर सिद्दीकी, जबकि भोपाल एक्सप्रेस के जो ऑनर है वो आरिफ सैयद है। पहले ओवर में शेबू ने गेंदबाजी की, जिसमें 16 रन खर्च की। अब देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। शायद अरबाज शेख को बुलाया जा रहा है, लेकिन समय में सहयोग करना है टीम के कैप्टन अबू बकर अंसारी। थोड़ा खेल को फास्ट करना है, क्योंकि अभी भी यहाँ से इस मुकाबले के बाद और 7 मैचेस हमें कराने हैं। तो खेलने वाली जितनी भी टीमें, सभी से मैं कहूँगा कि समय में थोड़ा सहयोग करना है। अरबाज शेख गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे श्रीकांत गायकर। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रॉस द लाइन इस गेंद को खेल दिया, लेकिन डीप में अच्छी फील्डिंग वहां पर सरफराज मामू द्वारा, और ये सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। फ्रंट फुट को आगे निकालकर क्रॉस द लाइन खेला था वहां पर श्री ने। ओवर नंबर 2 का अब यहां से खेल शुरू हो चुका है।
लंबा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए आउट। मेहताब सिद्दीकी आउट होकर वापस जाते हुए। यही खास बात रहती है अरबाज शेख की, रन कम खर्च करते और जब भी गेंदबाजी में आते विकेट तो लेकर ही जाते हैं। कल भी बिल्कुल इसी तरह से गेंदबाजी की थी उन्होंने पहले मैच में, जहां पर 8 रन खर्च किए थे और ओपनर बैट्समैन को आउट किया था। सामने वाली टीम की कमर तोड़ने में महारत हासिल है इस गेंदबाज को, इसीलिए तो ऑक्शन में कई टीमें इनके पीछे भागी थी। मेहताब सिद्दीकी आउट होकर वापस गए, लेकिन अब जो बल्लेबाज आए हैं ये खतरनाक बल्लेबाज है, सदाबहार खिलाड़ी, एवरग्रीन खिलाड़ी है यासीन। प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट की जब से शुरुआत हुई है तब से ये खिलाड़ी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, चाहे ब्राजील की हम बात करें, चाहे फिर एबी स्पोर्ट्स की बात करें या फिर अंगारा स्पोर्ट्स की बात करें, लेकिन यहां पर यूपीएल में आमिर स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। आज भी एक अहम पारी खेलनी होगी यहां यासीन को। पहली गेंद वहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा, लेकिन विकेटों के पीछे अच्छी फील्डिंग रही और ये सिंगल रन आया इस गेंद के ऊपर। बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी और बल्ले का बाहरी सिरा भी लगा था वहां पर, लेकिन तेज कदमों से ये सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाजों ने। 1 रन की मदद से 1 विकेट गंवाने के बाद आमिर स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 18। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को अब मिलता हुआ। फिर से वहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाजी हो रही वो गेंदों को मिडल नहीं कर पा रहे हैं। पिछली गेंद पर जहां पर यासीन का बल्ले का बाहरी सिरा लगा, लेकिन इस बार श्री उनका बल्ले का बाहरी सिरा लगा और पॉइंट की दिशा में गेंद चली गई। उसी बीच तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और यही करना होगा बल्लेबाजों को, जैसे ही मौका मिले सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना होगा और जैसे ही मौका मिले गेंद को बाउंड्री के बाहर भी फेंकना होगा। इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद वाइट, कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ परिवर्तन करना चाहते थे वहां पर अरबाज। फिर से वहां पर लगातार उसी तरीके की ये गेंद रही है और ये दूसरी वाइट गेंद। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, 4 गेंदें अच्छी की थी जिसमें विकेट भी हासिल किया, लेकिन अब 2 वाइट गेंद और इस बार स्ट्रोक स्वीप, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर श्री के बल्ले से। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि इंग्लिश में मिस्टर, हिंदी में श्री और उर्दू में जनाब। फिर से लंबा हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं दे पाए, अलोंग द कारपेट इस बार खेला और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर बनाया गया अब तक आमिर स्पोर्ट्स की तरफ से 1 विकेट गंवाने के बाद 29 रन। 12 गेंदें और 35 रन चाहिए अब यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए। 12-35 का इक्वेशन आ चुका है, जबकि पहली 12 गेंदों में 29 रन बनाए गए, 1 विकेट भी गिरा है। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे मेहताब। फील्डिंग लगानी, इंपैक्ट प्लेयर इन हो रहा है नदीम जो है इंपैक्ट प्लेयर है। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि पहली बार प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में हमारे बीच में राजू चौगले साहब है, फहद भाई है और भी जो दिगर मेहमान है, उनको बताता चलूं कि पहली बार प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में आईपीएल के फॉर्मेट पे हम ये टूर्नामेंट खिला रहे हैं। लीग टूर्नामेंट है और इंपैक्ट प्लेयर, अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में भी इंपैक्ट प्लेयर रहता है और यहाँ पर भी यूपीएल में भी इंपैक्ट प्लेयर खिलाया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में और यूपीएल में बहुत सी चीजें जो पहली बार हो रही है। पहली बार हम देख रहे हैं कि पूरा फुल ड्रेस दिया जा रहा है और ये जो फुल ड्रेस दिया गया है इसके सब अलग अलग स्पॉन्सर है, जिसमें से राजू चौगले साहब है, महेश चौगले साहब है, हमारे सलमान इसके है, साथ ही साथ खालिद आरके साहब, जितने भी हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है और दिगर जितने भी हमारे स्पॉन्सर, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और पहली बार हम देख रहे हैं कि पूरा जो टूर्नामेंट है वो लाइव प्रिंस मूवीज पर यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। कई चीजें ऐसी है जो फर्स्ट टाइम पहली बार यूपीएल में हो रही है। फहद खान साहब भी हमारे बीच में मौजूद है, क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले अदनान खान साहब।
जाहिद खान साहब भी आ चुके हैं, सऊद खान साहब भी और मुकर्रम भाई भी। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर करते हुए श्री। ओवर नंबर 3 लेकर आए थे अज्जू, और अज्जू का जो स्वागत किया वो सिक्सर के साथ स्वागत किया है, क्योंकि श्री भी जानते हैं अब यहां से अगर अपने हाथों को नहीं खोला ना तो फिर बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। पहली गेंद के ऊपर धाबा बोल दिया और 6 रन बटोरे। अब यहां से इक्वेशन ये है 11 गेंदें बची, जीतने के लिए 29 रन चाहिए। लोअर फुल टॉस गेंद, तेज तरार स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये देखिए कमाल का स्ट्रोक। आउटफील्ड सिकंदर भाई जो है बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए ये गेंद जो है ना गोली की रफ्तार से कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में निकल गई थी। इस बार अच्छी गेंद रही थी, विकेटों के बीच में गेंद को रखा था। देखना है कि थोड़ा सा फंबल वहां पर जरूर हुआ है और उसी बीच बल्लेबाजों ने फायदा उठाया है, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है। यासीन और श्री ये दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, आंखों ही आंखों में सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं दोनों ही। 41 रन, एक विकेट गंवाने के बाद। 9 गेंदे और जीतने के लिए रन अब यहां से चाहिए 23। क्या बेहतरीन मैचेस देखने को मिल रहे हैं हमें इस यूपीएल में। ये हम बता नहीं सकते कि इस यूपीएल में कौन सी अच्छी टीम है, सभी बेहतरीन टीमें हैं और सभी टीमें अपना दमखम दिखा रहे, लेकिन यहां पर श्री अपना दमखम दिखाते हुए काफी तेज बल्ला घुमा रहे और गेंद भी हम देख रहे कि काफी तेज बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग रही थी वहां पर आवेश की। आवेश ने जो कल कैच पकड़ा था वो बहुत ही बेहतरीन रहा था, कैच ऑफ द यूपीएल भी हम कह सकते हैं। और रेहान ने भी कल एक कैच पकड़ा था। चार गेंदों में अब तक 13 रन आए हैं। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें और बची हुई है और आने वाला लास्ट ओवर। गेंद के आने का इंतजार किया। ओ, इस बार देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। आउट। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि कल आवेश ने अच्छा कैच पकड़ा था, रेहान ने अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन इस बार ताहिर ने बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है। तो जो भोपाल एक्सप्रेस है ना, उनकी फील्डिंग लाजवाब है, बल्लेबाजी खतरनाक है और गेंदबाजी कमाल की है। ये देखिए कमाल का कैच, वहां पर गिर गए लेकिन कैच को नहीं छोड़ा है। उनको पता है अगर कैच को छोड़ दिया तो फिर ये मैच भी हमें छोड़ना पड़ सकता है। और खास बात ये भी हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अच्छी बात यह है भोपाल एक्सप्रेस की कि उनके जो गेंदबाज है वो एक्स्ट्रा रन नहीं दे रहे, वाइड गेंदे और नो गेंदे वो नहीं कर रहे हैं। अभी नईम शेख साहब भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम, आपका भी स्वागत है। फाइनल की जो रात रहेंगी, और आप सभी को तो पता है कि जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट रहता है फाइनल तो रात रहती है, वो फलों की टोकरी नईम शेख साहब की कौन भूल सकता है। मुस्तफा नए बल्लेबाज आए हैं। कल मुस्तफा ने जो बल्लेबाजी की थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी, लेकिन इस बार देखना है कि क्या कुछ हुआ है। आउट हुए वहां पर कोई एक बल्लेबाज तो आउट हुआ है, देखना है कि श्री या फिर मुस्तफा या फिर श्री। मोनिश शेख बताएंगे कि कौन आउट हुआ है। मेरे ख्याल से मुस्तफा को आउट दिया है और बिल्कुल सही फैसला, क्योंकि श्री लगभग आधे से ज्यादा पिच उन्होंने क्रॉस कर दी थी। ये तीसरा विकेट अब गिर चुका है यहां पर आमिर स्पोर्ट्स का। स्कोर जो अब तक बनाया गया हुआ है 43। 3 ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 43 रन। अब यहां पर 6 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 21 रन चाहिए, 6 गेंदे और 21 रन। ओवर के बाद 6 गेंदे, लास्ट ओवर का खेल अब शुरू होने जा रहा है और जीतने के लिए रन चाहिए 21 रन चाहिए। और लास्ट ओवर में शादाब को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए।
नए बैट्समैन नॉन स्ट्राइक पर आए हैं यासिन, जूनियर यासिन हम कहेंगे, क्योंकि सीनियर यासिन एवरग्रीन खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुकी है और ये जूनियर यासिन आए हैं। लेकिन श्री अभी भी वहां पर मौजूद है, जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों का सामना किया, 25 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 6 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए रन है 21। ये देखिए राजू चौगले साहब को दिखाया जा रहा था, उसी बीच वहां पर एक बार फिर से सिक्सर दिखा दिया है दर्शकों को वहां पर श्री ने। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए श्री, क्या बात है। मुकर्रम भाई जो महाड़ा कॉलोनी से हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने कहा है कि कल से एक मैन ऑफ द मैच उनकी तरफ से रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकर्रम भाई आपका, इस टूर्नामेंट में आपने आकर 4 चांद लगाए। और भी हमारे दिगर जो स्पॉन्सर है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये देखिए राजू चौगले साहब को दिखाया जा रहा है, आमदार महेश चौगले साहब के भाई राजू चौगले साहब, फहाद खान साहब, अदनान खान साहब, नईम शेख साहब, सलमान इसके, मुकर्रम भाई, सऊद खान साहब, जैद खान साहब। आइए एक बार फिर से यूपीएल की शानदार दुनिया में, खूबसूरत दुनिया में लौट चलते हैं। इस बार बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद गई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली 2 गेंद पर 10 रन बटोरे वहां पर श्री ने। 1 मैन आर्मी का रोल अदा करते हुए पूरी तरीके से आमिर स्पोर्ट्स को अपने कंधे पर ले लिया। वहां पर 4 गेंदें बची हुई और जीतने के लिए रन चाहिए 11, लेकिन पहली 2 गेंद पर 10 रन बटोरे। पहली गेंद के ऊपर एक सिक्सर और इस बार ये बाउंड्री आई है। जुबेर खान साहब भी आ चुके हैं, हमारे बड़े भाई। वेलकम जुबेर भाई, आपका भी स्वागत है। शादाब, मिस टाइम स्ट्रोक है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी, ओ क्या छूट गया है। बहुत ही क्रूशियल टाइम पर यह क्या छूटा है। यही वो अवेश है जिन्होंने कल लॉन्ग ऑन पर छलांग मारकर कैच पकड़ा था और इनामों की बौछार हो गई थी इनके ऊपर, लेकिन आज क्रूशियल टाइम पर ये कैच छोड़ दिया। और वो भी कैच छोड़ा किसका है, श्री जो खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका ये कैच छोड़ा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्होंने कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ा है, लेकिन मुकाबला अभी भी बिल्कुल बराबरी पर चल रहा है, क्योंकि जो गेंदें बची है 3 गेंदें बची हुई है और 9 रन, 3 गेंदें और 9 रन। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर श्री की, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। कौन बल्लेबाज उनके सामने है, कौन आउट होकर जा रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आमिर स्पोर्ट्स ने मुझको ऑक्शन में खरीदा है, इसी काम के लिए खरीदा, और उनका वो काम बाखूबी करते हुए। काफी तादाद में यहाँ पर दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है यूपीएल में। ओ इस बार स्लॉक करने की कोशिश की थी वहां पर श्री ने, लेकिन डॉट गेंद हो गई है। 2 गेंद और 9 रन, 2 9 का अब यहां पर इक्वेशन आ चुका है। राजू चौगले साहब यहां पर आए हैं इस यूपीएल में और 4 चांद लगा दिए हमारे यूपीएल को। फहाद खान साहब है, अदनान खान साहब है, खालिद आरके साहब है, सलमान खान है, मुकर्रम भाई है, नईम शेख साहब है। मैं सभी का वेलकम करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएल अंडरआर्म प्रीमियर लीग, पहली बार प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में लीग फॉर्मेट पे टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है, जिसमें 20 टीमें खेल रही है और 20 की 20 टीम बहुत ही बेहतरीन बनाई गई है। अब तक जो मैचेस हुए, कल 5 मैच और ये आज का तीसरा मैच, अब तक ये 8वां मैच है और कोई भी मैच 1 साइडेड नहीं हुआ है। 700 को रोक देने वाले सभी मुकाबले हुए, यही तो कारण है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि दर्शक इतनी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सभी को इंतजार था इस यूपीएल का, लगभग 3.5 महीने हमने इसकी तैयारी की है, तब जाकर ये यूपीएल आप तक पहुंचा है। ओहो, ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर और बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में कमाल का सिक्सर आया एक बार फिर से श्री के बल्ले से, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ये गेंद थी और क्या बेहतरीन स्ट्रोक। ये देखिए कमाल की बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए श्री। 1 गेंद और 3 रन अब यहां पर चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। स्वीप कर दिया, वहां पर देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। 1 रन बना है, दूसरे के लिए पलट चुके हैं और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है भोपाल एक्सप्रेस ने अपना लगातार तीसरा मैच जीत लिया। अंदर और किसी को नहीं आना है, बच्चों को अंदर नहीं आना है,
बिल्कुल बहुत अच्छा काम भोपाल एक्सप्रेस करेगा, सीधा बाउंड्री के बाहर जा रही है। बिल्कुल 3 लगातार मैचेस जीते, 3 लगातार मैचेस जीते भोपाल एक्सप्रेस ने। हार्ड लक आमिर स्पोर्ट्स, लेकिन दिलों को जीता यहाँ पर श्रीकांत गायकार की बल्लेबाजी ने दिलों को जीता, लेकिन मैच जीत लिया है भोपाल एक्सप्रेस ने। कांग्रेचुलेशंस भोपाल एक्सप्रेस और टीम के ऑनर आरिफ सैयद।